ये मेरे बाप का ऑफिस नहीं है। मैं भी यहाँ पे मुलाजिम हूँ और मेरी जिम्मेदारी है और मुझे रिपोर्ट करनी होती है, मैं जवाब दे दूँ। जी सर। मेहरुन्निसा, 6 माह बहुत होते हैं। सर मैं कोशिश कर तो रही हूँ। हाँ कोशिश कर रही हूँ, भाड़ में डालो कोशिश। जी सर। जी की बच्ची, टारगेट तो बहुत दूर की बात है, 1 टके का क्लाइंट नहीं बना सकी हो आज तक। क्या मैं बकवास कर रहा हूँ? जी सर। व्हाट? सॉरी मेहरुन्निसा, जितनी फेवर कर सकता था मैं कर चुका हूँ। सॉरी सर, आप ठीक कह रहे हैं, आखिरी चांस दे दें सर मुझे। सॉरी मेहरुन्निसा, इस महीने के बाद कहीं और नौकरी तलाश कर लो। सर आप तो मेरे घरेलू हालात अच्छी तरह जानते हैं ना, मेरी बेवा बीमार माँ है सर। मेहरुन्निसा, मैं बीमा कंपनी का एरिया मैनेजर हूँ, किसी फलाही इदारे का नहीं। सर प्लीज सर, मुझे एक चांस और दे दें। मैं इतनी कोशिश कर सकता हूँ कि मैं तुम्हें 3 महीने की सैलरी दिलवा दूँ, बस। बॉस ने क्लास ली है क्या? अरे यार, बॉस ने क्लास ली है तो इसमें मेरा क्या कसूर है? अहमद, ये मेरा लास्ट मंथ है। क्या? बॉस ने साफ साफ कह दिया। बॉस पागल हो गया है। 6 महीने से मैंने 1 रुपए का बिजनेस करके नहीं दिया। तुम कोशिश तो कर रही हो ना, ये नजर नहीं आता बॉस को? नहीं। अच्छा तुम हिम्मत मत हार, देखो तुम अपना टारगेट कंप्लीट कर सकती हो। कैसे? उसके लिए तुम्हें अपना नाम बदलना पड़ेगा। नाम? हाँ, वो क्या है कि तुम्हारी जितनी खूबसूरत आवाज है ना, उस पे ये मेहरुन्निसा सूट नहीं करता यार। तुम्हारा नाम मेहरुन्निसा सुनते ही जहन में ना एक आंटी की तस्वीर आ जाती है, तो क्लाइंट का तुम्हारी खास बात सुनेगा। तो तुम्हारा क्या मतलब है कि मैं अपना नाम हॉटकेक टाइप वगैरह रख लूं? कम ऑन यार, मैं ये तो नहीं कह रहा, जितनी खूबसूरत तुम्हारी आवाज है ना, उस पे मेहरुन्निसा सूट नहीं करता। तुम्हारा नाम तो सहर या सैरिश होना चाहिए। तो क्लाइंट से झूठ बोलूं? 100 झूठ बोलती हो दिन में, एक और बोल लोगी तो कौन सा फर्क पड़ जाएगा? और वैसे भी फोन पे क्लाइंट तुम्हारी तस्वीर नहीं देखेगा। हेलो। हेलो सर, मैं सैरिश बात कर रही हूँ। मैंने आपको डिस्टर्ब तो नहीं किया? नॉट एट ऑल। सर मैं एबीसी बीमा कंपनी से बात कर रही हूँ। बिल्कुल नई स्कीम है और हमारे क्लाइंट्स को फायदा ही फायदा है सर। सिर्फ मेरा फायदा है या आपका फायदा भी होगा इसमें? सर ये दुनिया एक दूसरे के फायदे की वजह से ही जुड़ी हुई है। वाह, मिस सैरिश, मैं भी बैचलर हूँ, मेरे मरने से किसी को फायदा नहीं पहुंचेगा। सर मरे आपके दुश्मन, मेरी तो ये दुआ है आप हजारों साल जिए। शुक्रिया। सर पॉलिसी मैच्योर होने के बाद आपका फायदा ही फायदा है, और वैसे भी इंश्योरेंस एक अच्छी चीज है। अब एक तरीके से आप इन्वेस्ट ही कर रहे हैं। सैरिश, क्या आप रात को मुझे फोन कर सकती हैं? आपकी पॉलिसीज को तफसील से सुनना चाहता हूँ। आपकी डील भी फाइनल कर दूंगा और आपका टारगेट भी पूरा जाएगा। ओके सर। बहुत ही बड़ा ठरकी है, रात को बात करने के लिए कह रहा है। जो आदमी रात में लड़की से बात करने का कहे वो ठरकी ही होगा। तुम्हारा क्या लेना देना?
ठरकी होगा अपने घर का। तो तुम्हारा क्या मतलब है, मैं बात कर लूं उससे? यार तुमने सिर्फ बात करनी है, दिन हो या रात क्या फर्क पड़ता है, तुम अपनी डील फाइनल करो। वैसे अहमद, तुम्हारा वो टोटका काम कर गया, नाम वाला। अच्छा, तो एक टोटका और पल्लू से बांध लो। ये जो ठरकी टाइप लोग होते हैं ना, ये बहुत चिपकू होते हैं। जेलिसी फील हो रही है? हाँ जाहिर सी बात है, जेलिसी तो होगी। अहमद, तुम्ही ने कहा था ना कि कारोबार और जज्बात दोनों को अलग अलग डब्बे में रखना चाहिए। अच्छा जी, तो मेरी बिल्ली मुझे ही म्याऊं। बिल्ली तो तुम्हारी ही रहेगी और म्याऊं भी करेगी। चलो, ये बिल्ली पंजा तो नहीं मारती? अहमद, अब मुझे घर ड्रॉप कर दो, कॉल भी करनी है, 8 बजे का टाइम दिया था। ओफ, बहुत याद आ रही है। बकवास बंद करो और चलो। चलो। साहब जी, साहब जी, जी। चाय लीजिए। रुके बाबा, ये पैसे रखें, कल आते और अपनी बच्ची की स्कूल की फीस दे दीजिएगा आप। अल्लाह सदा आपको सलामत रखे। आप फरिश्ता हैं साहब जी। बाबू जाइए। हेलो। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। मैं आपकी कॉल का ही वेट कर रहा था। सॉरी सर, 5 मिनट लेट हो गई। इट्स ओके। कहीं आप मुझे कोई ठरके टाइप आदमी तो नहीं समझ रही ना? नो सर, मैं ऐसे क्यों समझूंगी, आपने तो कोई ऐसी बात भी नहीं की। अब कर देता हूँ। आपकी आवाज बहुत खूबसूरत है और आप बहुत अच्छा बोलती हैं। अच्छा ये बताइए कि टारगेट आपका पूरा हो गया है? टारगेट कभी होता है, कभी नहीं होता। सहरिश में एक छोटा सा बिजनेसमैन हूँ। 10 लोगों का स्टाफ है मेरा और मैं 100 मिलियन की पॉलिसी लेना चाहता हूँ। 100 मिलियन यानी 10 करोड़ की पॉलिसी? जी सहरिश, मैं बहुत दिनों से सोच रहा था अपने स्टाफ को इंश्योर करवाने के लिए। आप 10 पॉलिसीज फौरन डन कर दें कल तक, ठीक है? क्योंकि मैं 1 हफ्ते के लिए यूरोप जा रहा हूँ। फिर 1 हफ्ते के लिए जा रहे हैं? आप टेंशन न लें, बिल्कुल ठीक है। आप कल आके मेरे ऑफिस से चेक ले जाइए और मेरे मैनेजर से सारे स्टाफ की डिटेल। मैं अपने असिस्टेंट को भेज दूंगी सर चेक के लिए। गुड नाइट। अच्छा, तो मैं तुम्हारा असिस्टेंट, तो पूरे 1 साल सीनियर हूँ तुमसे, समझी तुम? प्लीज यार, प्लीज प्लीज प्लीज। बिजनेस और जज्बात को अलग अलग डब्बों में रखना चाहिए। 2 करोड़ की पॉलिसी तुम मुझे दोगी। बड़े मतलब इंसान हो तुम तो। इंसान हो ना, इस तरह मेरा भी टारगेट पूरा हो जाएगा। तुम 2 करोड़ की बात कर रहे हो, मैं तो 50-50 का सोच रही थी। तो डन है। सॉरी मिस्टर अहमद, बिजनेस और जज्बात दोनों को अलग अलग डब्बे में रखना चाहिए। ठीक है, तुम नहीं जाना चाहते तो मैं किसी और को भेज देती हूँ। कम ऑन स्वीटहार्ट, मैं तो मजाक कर रहा था, तुम तो नाराज ही हो गए। मैरूनिसा, आप चाय लेंगे या ठंडा लेंगे? गर्मी बहुत है सर, और आपका एसी भी काम नहीं कर रहा। तो ठीक है, मैं आपके लिए कोल्ड ड्रिंक मंगा लेता हूँ। हेलो नीर, एक कोल्ड ड्रिंक ले आओ, ठीक है? जल्दी ले आना। मैरूनिसा, तुम मुझसे खफा तो नहीं हो? मैं खफा क्यों होने लगी सर? मैंने उस दिन गुस्से में पता नहीं तुम्हें क्या क्या कह दिया। जब घर में बीवी बीमार हो ना, तो इंसान खुद ब खुद चिड़चिड़ा हो जाता है। जी सर। मैंने तुम्हारा परमिशन लेटर फॉरवर्ड कर दिया है। 1-2 दिन में कमीशन के साथ आपको अच्छा पैकेज मिल जाएगा। थैंक यू सर। तुम्हारी प्रमोशन से तो तुम्हारी अम्मी बहुत खुश होंगी। जी सर। फिर पार्टी वगैरह कब दे रही हो प्रमोशन की? जब आप लोग कहें। ठीक।
ये अनीस कहाँ मर गया है? अनीस जल्दी लेकर आओ कोल्ड ड्रिंक। इतनी रात को किसकी कॉल आ गई? हेलो। हेलो, आप सो तो नहीं रही थी सारिश? नहीं सर। अभी अभी आया हूँ, सोचा कि आते ही आपको पहले फोन कर लूं। जी सर, अच्छा किया। अच्छा, ये बताइए कि चेक क्लियर हो गया आपका? जी सर। अब सर आप तो एक हफ्ते बाद आने वाले थे ना? जी हाँ, जल्दी आ गया। असल में मेरा वहां पे दिल ही नहीं लगा। आपकी आवाज है ही इतनी खूबसूरत कि हर वक्त मेरे कानों में गूंजती रही और मेरा पीछा करती रही। हंसती रहा करें, बहुत अच्छा लगता है। आपसे एक पर्सनल सवाल है, आप माइंड तो नहीं करेंगी? नहीं सर, पूछिए। आपकी शादी तो नहीं होना? नहीं सर। मेरा मतलब ये था कि आपकी जिंदगी बिल्कुल सादा है मेरी तरह। मैंने भी शादी नहीं की, मेरे वालिदैन फौत हो चुके हैं और मैं बिल्कुल तन्हा हूँ। और आप? सर मेरी बीमार माँ है। माँ तो है ना आपके पास? उनका बहुत ख्याल रखिएगा, क्योंकि उनकी कमी सिर्फ वही लोग महसूस करते हैं जिनके माँ बाप नहीं होते। जी सर। अगर आपकी जिंदगी में कोई और ना हो तो क्या आप मुझे एक अपनी तस्वीर भेज सकती हैं प्लीज? हेलो हेलो, सॉरी, आपने माइंड? हेलो, वो तो तस्वीर मांग रहा है। हाँ तो भेज दो, खुद ही देख के पीछे हट जाएगा। हल बताने के बजाय तफरी ले रहे हो। तो तुम क्या चाहती हो वो बता दो। सोने का अंडा देने वाली मुर्गी को हाथ से जाने नहीं दूंगी मैं। तो ठीक है, किसी फिल्म स्टार की तस्वीर भेज दो। बकवास बंद करो, तस्वीर तो मैं अपनी ही भेजूंगी। as you wish। जलन हो रही है तुम्हें? देखो मैरू, ये दुनिया ऑप्शंस का एक मजमुआ है। मुझे तुमसे अच्छा कोई ऑप्शन मिलेगा तो मैं एक बार सोचूंगा जरूर। तो तुम्हारा क्या मतलब है? भेज दो तस्वीर। ऑफ कोर्स यार, पार्टी टाइट है, बहुत सारा बिजनेस मिल सकता है। अच्छा, और अगर उसको सचमुच मुझसे मोहब्बत हो गई तो तुम शादी कर लेना, हमारा रिलेशन तो ऐसे चलता रहेगा। 50-50। ये वाली भेज दूं? कोई और देखती हूँ। ये भी नहीं, ये भेज देती हूँ। बिल्कुल अपनी आवाज की तरह खूबसूरत हैं आप। मैं आपसे मिलना चाहता हूँ। क्यों? देखिए सैरिश, मैंने आधी दुनिया देखी हुई है, जिसकी तलाश थी वो आप ही हो। मुझे आपसे मोहब्बत हो गई। हाशिम साहब, मोहब्बत इस तरह नहीं होती। और वैसे भी मैं शादी से पहले मोहब्बत पर ईमान नहीं रखती। मैं आपसे शादी करना चाहता हूँ। प्लीज, आपने तस्वीर का कहा, मैंने भेज दी, लेकिन मैं शादी नहीं कर सकती। आप किसी और को पसंद करती हैं? मैंने कहा ना, मैं ऐसी वैसी लड़की नहीं हूँ। मैं अपनी माँ को तन्हा नहीं छोड़ सकती। आप अपनी अम्मी को अपने साथ ही रखिएगा। अब बताइए आप। शादी के लिए मैं भी ज़हनी तौर पर तैयार नहीं हूँ। देखिए, निकाह कर लेते हैं और रुखसती आपकी मर्जी के मुताबिक होगी। दरअसल मैं शादी करना ही नहीं चाहती। क्यों?
अम्मी का तजुर्बा तल का है। जब मैं पैदा हुई, मेरा बाप मेरी माँ को वजह बताए बगैर छोड़ गया, लावारिस, तन्हा। देखिए, मैं अपनी सारी जायदाद, बैंक बैलेंस, रुपया पैसा सब कुछ आपके नाम करने को तैयार हूँ। आप भी उनसे एक बार मिल लें। अगर आप कहें तो मैं आपसे मिलने आ जाऊँ आपकी अम्मी के सामने। बहुत ही बड़ा चिपकू है ये तो। हेलो 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 सैरिश, हेलो। साहब, साहब जी, साहब जी। साहब जी, साहब जी। साहब जी, साहब जी, उठिए साहब जी, उठिए प्लीज, उठिए साहब जी। साहब जी, आप हमें लवारिस छोड़कर क्यों चले गए? क्यों छोड़कर चले गए? हमारे बच्चों का क्या बनेगा साहब जी? हमारे बच्चों को तालीम कौन दिलाएगा? हेलो पुलिस स्टेशन, हेलो। मेरे साहब बहुत हो गए सर। दो 250 मिस्ड कॉल, 100 SMS। तो कोई पागल है, लगता है शायद सोया ही नहीं है।
सर, मैं अपने सांप को सोते हुए छोड़कर गया था। सुबह जब चाय लेकर आया तो सांप उल्टे पड़े हुए थे। बहुत मुश्किल से मैंने इनको सीधा किया सर। तुम्हारे सांप की किसी से दुश्मनी थी? नहीं सर, नहीं। हमारे सांप तो लाखों में एक थे। तमाम मुलाजमों के बच्चों की तालीम का खर्चा उठाते थे। हम तो लावारिस हो गए सर, लावारिस हो गए। हमारे बच्चों की तालीम कौन पूरी कराएगा? सर ये लेटर मिला है लैपटॉप के नीचे से। दाशा, यस सर। ये लैपटॉप और मोबाइल अपनी कस्टडी में लो और लाश को फौरन पोस्टमार्टम के लिए भेजो। यस सर। और बाबा जी, आप मेरे साथ आए। सहरिश, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। तुम्हारी आवाज और शक्ल बिल्कुल मेरी आइडियल होती। तुम सिर्फ अपने काम की बातें किया करती थी, सिर्फ अपने मतलब की बात करती थी। और मैंने तुमसे कहा था ना कि मैं तुम्हारी खातिर अपनी जान भी दे सकता हूँ। तुमने जान मांगी, मैंने जान दे दी। अब तुम्हें मेरी मोहब्बत का यकीन आ जाना चाहिए। गुड बाय सहरिश, गुड बाय। ये सहरिश कौन है? नहीं पता सर। तो फिर तुम्हें क्या पता है? सर, साहब कुछ दिनों से बहुत खुश थे। फोन पे किसी से बातें करते रहते थे। इससे ज्यादा मैंने साहब को कभी खुश नहीं देखा। बहुत खुश देखा मैंने। मोबाइल ऑन करो इमदाद शाह। यस सर। सर फोन तो लॉक है, पासवर्ड लगा हुआ है। पासवर्ड मुझे पता सर। साहब ने मुझे बताया था कि अंगूठा पासवर्ड है सर। क्या? साहब ने मुझे बताया था अंगूठा पासवर्ड है। सर आप पकड़ो, तुम जल्दी आओ, आओ मेरे साथ। हेलो, हेलो, सहरिश बात कर रही हैं? सॉरी रॉन्ग नंबर। लेकिन मैं ऐसे जो बात कर रहा हूँ। फोन नहीं बंद करना। सहरिश से बात कराओ मेरी। क्यों सर? हाशिम साहब को मर्डर हो चुका है। अहमद तुम्हारा जो भी है उसको लेकर मेरे पास थाने आओ। हेलो, क्या हुआ? अहमद, हाशिम साहब का मर्डर हो गया। ओह माय गॉड। अच्छा तू परेशान मत हो, चलो बैठो। शक्ल से तो बहुत मासूम लगती है और सहरिश बनकर बेवकूफ बना रही थी और तस्वीर भी किसी और की भेज दी। सॉरी सर। सॉरी की बच्ची, तेरी वजह से एक बंदे की जान चली गई। धोखाधड़ी के साथ 302 का केस भी बनेगा तुझ पर। ले जाओ इसे लॉकअप करो। सर सर मैं तो बेकसूर हूं ना सर, मैं जाऊं? सर, ये भी बराबर का मुजरिम है।
झूठ बोलती है सर ये। मैंने कुछ भी नहीं किया। 50-50 भूल गए तुम? सर ये सारा इसी का प्लान था। बकवास बंद करो अपनी। सर मैं सच कह रहा हूँ सर, मैंने कुछ ही किया सर। इमदाद शाह, यस सर। ले जाओ इन दोनों को मेरी नजरों के सामने से और लॉकअप करो, और इनके खिलाफ ऐसी FIR काटो कि दुनिया इन्हें देख के इबरत हासिल करे। ले जाओ मेरी नजरों से, और इनका फैसला तो अदालत करेगी। यस सर।